नालो मूलचंद है, मुझो घोट पाँच ज़ाती है मूलचंद नाले से। असा के पेरी आर्ट फाउंडेशन ताउन कयो, पोइ ओकस फॉर्म भी ताउन कयो, गुलूबेरी गोविंद वारन भी ताउन कयो, पोइ इस्लामिक हेल्प वारन भी असांखे घर जेके ॾिना आहिनि सो इस्लामिक हेल्प वारनि ॾिना आहिनि। ऐं वॾी जेके असां खां ताउन कयो आहे आर्ट फाउंडेशन वारनि जेको तव्हांखे वेलकम लिखियो पियो आहे उन्हनि कयो आहे। साईं यही ॿुधाया कि ही तव्हां जिते रहो था, ही ज़मीन कंज तव्हां पाण जी हुई या ही लोग ॾिनो कोई? जी ही ज़मीन असांजी पंहिंजी हुई, हिननि असांखे भराई करे ॾिनी, घर बि ठाराए ॾिना। ही हिननि सॼो आर्ट फाउंडेशन जी तरफ़ां। पहिरें छा मसला हुआ हिते? पहिरीं साईं बोर्ड ईंदी हुई न त असां वटि पाणी बीहंदो हुओ, हिते 2 खां 2.5 फुट पाणी बीहंदो हुओ। पोइ भराई थी, भराई खां पोइ मथे घर ठही विया। हाणे असां सुकून वारी ज़िंदगी गुज़ारियूं था न। हाणे असांखे टेंशन कोन्हे त भई हाणे बरसाति आई त असांजा घर किरी वेंदा। हाणे अहिड़ा घर आहिनि ही किरी वेंदा। ही जे 2 कलाक या 8 कलाक बरसाति लगातार बीह रही त ही घर किरी सघंदा। हू हाणे घर माना गिम बिम कोन्हे, न पाणी जो ख़तरो थींदो, हू किरंदा। हिन आर्ट फाउंडेशन जे ॿिए इदारे लाइ तव्हां छा मैसेज ॾींदा, तव्हां हेल्प कयो थो? साईं हुननि जी वॾी महिरबानी आहे जो वॾो उन्हनि असां ग़रीबनि सां ताउन कयो आहे ऐं असांजी हेल्प कई आहे। उन्हनि जी वॾी महिरबानी आहे। इस्लामिक हेल्प ऑफ पाकिस्तान ऐं आर्ट फाउंडेशन, ग्लोबल गिविंग, SPO, ये सभिनीनि जी महिरबानी आहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो छोटी सी एक आबादी है इसको इन्होंने किस तरह से मुनज़्ज़म किया है और किस तरह ये मज़ीद यहाँ पे तरक्याती काम जो है उनको लेके आगे चल रहे हैं। शहजाद साहब कैसे हैं आप? अल्लाह की मेहरबानी, सब ठीक। आप सुना, आप कैसे हैं? जी खुदावंद का शुक्र है। अच्छा शहजाद साहब, हमें पहले तो कुछ अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और उसके बाद ये जो आपने एक कम्युनिटी बनाई है, छोटा सा यहाँ पे एक गाँव बनाया है और जिस तरह हम अभी प्रोग्राम के स्टार्ट से पहले हम जिक्र कर रहे थे, आपने हमें बताया कि ये एक मॉडर्न कम्युनिटी बनेगी, यहाँ पे एक मॉडर्न जो है वो विलेज बनेगा, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइए। हाँ, ये जो मेरा नाम शहजाद मलिक है, मैं एक इदारा है आर्ट्स फाउंडेशन, उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। ये हम अभी खड़े हुए हैं मूलचंद कोली गांव में और जो है ना ये यूनियन काउंसिल ढिंगाण बुरगड़ी बनती है, तहसील बनती है कोट गुलाम मोहम्मद और डिस्ट्रिक्ट मीरपुर सिंध। तो ये जो मूलचंद कोली है, यहाँ पर कोई 28 खानदान रहते हैं। इन्होंने अपनी 4 एकड़ ज़मीन खरीदी है, मगर बदकिस्मती ये होती है कि ज़ाहिर है जो गरीब लोग हैं वो इस तरह की ज़मीनें खरीद करते हैं जो लोअर लाइंग होती हैं, जो मतलब है कि या तो काश्त का काबिल नहीं होती, वाटर लॉगिंग होती है, सैलिनिटी होती है, और फिर जो है ना वो निचली दर्जे की ज़मीनें होती हैं। तो ये भी ऐसी ज़मीन थी कि गरीब लोग थे। तो 2011 का भी यहाँ फ्लड आया है, 20 का भी आया, 22 का भी आया। तो अभी 22 के फ्लड में ये 3 महीने मेन सड़क पर जाकर ये बच्चे, औरतें, यहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ खुले आसमान के तले चले गए। फिर देखें दायरे हिरासमेंट के मामला आते हैं, ना वॉशरूम है, ना लेटरिन है, ना पीने का पानी है, ना ऊपर जो है जो उस तरह से छत है उसमें देखें प्रेग्नेंट औरतें भी थी, चीरफार माएँ भी थी और जवान बच्चियाँ भी थी। तो बहुत वॉच ग्रुप के अरकान और हमारी मेम्बरान जो सूबाई असम्बली की जो भी साबित हो गई है और हमारे मीडिया के साथ ही हम लोग सब आज मीरपुर खास आए थे और इस वक्त हम एक गांव में आए हुए हैं जो कि सैलाब से बचने के लिए एक मॉडल गांव है। यहाँ कोई 200 के करीब लोग हैं और हमने देख रहे हैं कि ये यहाँ कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। जो एक अहम मसला है कि इनके लिए बच्चों की स्कूल नहीं है, जो करीब स्कूल है वो 4 किलोमीटर दूर है और कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस पर हमें और हमारे मीडिया के साथियों को भी हुकाम की तवज्जो इस तरफ दिलवानी चाहिए कि इस गांव में अगर एक छोटा सा स्कूल बना दें, दूसरे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम कर दें, इनके लिए रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा किए जाएँ, क्योंकि रोज़गार के भी कोई ख़ास मौक़े इन लोगों के लिए नहीं है। तो हमारी इस विज़िट का मकसद यही है कि हम इनके हालात देखें और फिर मीडिया के ज़रिए और अपने राब्तों के ज़रिए इनकी हालत को बेहतर बनाने के लिए कुछ तजावीज़। मैडम यहाँ तब्दीली तो माशाल्लाह बहुत आ गई है और लोग आस्ते आस्ते अपने पैरों पे भी खड़े हो रहे हैं। आपने अच्छी बात की कि तालीम और हॉस्पिटल का फुकदान है, अगर इनको बन जाए तो ये कौन इनकी हेल्प कर सकते हैं? ये बुनियादी तब तक गवर्नमेंट का काम है, लेकिन ये कि सिविल सोसाइटी और बहुत से मुखैर अदारे हैं जो कि अस्पताल बनाते हैं, तालीमी अदारे बनाते हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। जिन्हें अल्लाह ने दिया है उन्हें आगे आना चाहिए और मदद करनी चाहिए अपने गरीब लोगों की। लेकिन बुनियादी तौर पर ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो तालीम और सेहत की सहूलतें फराहम करें इन लोगों को। शुक्रिया। ज़ाहिर है हम तो एक तो शुक्रिया अदा करेंगे आर्ट्स वालों का भी और औरत फाउंडेशन का भी और जिन लोगों ने भी इसमें हमसे ताउन किया
और ज़ाहिर है कहीं भी हम जाते हैं तो हम सीख रहे होते हैं, तो आज भी हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखा और उसको सीखा। सबसे बड़ी बात ये कि जो तस्वीर दिखाई जाती है कभी कभी चीज़ों की वैसे ओरिजिनल में होती नहीं है। तो आज हमने जो है वो WWDD जो है उनका भी विज़िट किया, वुमेन डेवलपमेंट का। हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन के यूनिट भी देखे। हमने एक मूलचंद गाँव है, ये कोट गुलाम मोहम्मद है और इसका एक छोटा सा वो है विलेज है ये। और सैलाब के बाद चूँकि यहाँ पे बहुत तबाही हुई थी तो फिर ये मुख्तलिफ NGOs ने और आर्ट्स वालों ने मिल के इनको ये कोई 28 घर हैं जो एक कमरा और एक बरामदा और एक टॉयलेट के साथ, कॉमन टॉयलेट के साथ बना के दिए। और आबादी इनकी तकरीबन ये लोग कह रहे हैं 200 है, ये सब कोहली आबादी। और मैं समझती हूँ कि यहाँ पर एक डिस्पेंसरी और एक छोटे से स्कूल की ज़रूरत है, चाहे वो एक कमरे का स्कूल हो क्योंकि छोटे बच्चे हैं सारे। और ये कहना है यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है इन्हें। तो एक स्कूल होना चाहिए यहाँ पर और एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए कि अगर रात में कुछ हो जाए तो इनके पास कोई ज़रिया नहीं है। ये कह रहे हैं 4 घंटे लगते हैं हमें मीरपुर ख़ास पहुँचने में, गाड़ी मंगवाने में। तो ये 2 चीज़ें हैं। हम हुकूमत से भी कहेंगे, जो भी इस वक्त निगरान हुकूमत है, जब जमहूरी हुकूमत आएगी फिर देखेंगे वो तो कि हम क्या कर सकते हैं उसमें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रोल हो सकता है। और उसके अलावा इस वक्त हम कहेंगे इन NGOs से जो भी काम कर रही हैं कि वो NGOs जो हैं वो इनकी इस मामले में मदद करें और इनको थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। मैंने देखा बच्चों में और इन आज हमारा विजिट रहा यहाँ मीरपुर खास में आर्ट्स फाउंडेशन की तरफ से बहुत ज़बरदस्त रहा। और हमने जो हकीकत है वो आज यहाँ पर हमें देखने को मिली, क्योंकि गवर्नमेंट सब अच्छा बता रही होती है लेकिन हमने यहाँ पे आके देखा कि उनकी ज़रूरियात क्या हैं और हाँ ताकि हम इसको आगे गवर्नमेंट को कह सकें कि जी यहाँ पर हमें डिस्पेंसरी की ज़रूरत है। मैडम जो अच्छा है वो दिखता है, एक हमने एक बनाया, आप वो समझती कि जो हमने नहीं देखा था आज वो चीज़ देख ली हमने। बिल्कुल, ये तो है कि जो हमने नहीं देखा था वो आज हमने देखा है। और मैं कहूँगी कि गवर्नमेंट से ज़्यादा यहाँ पे जो आर्ट्स फाउंडेशन ने जो काम किया है उसको मैं सराहूँगी कि उसने यहाँ पे मॉडल घर बना के दिए हैं, 28 ख़ानदानों को यहाँ पे बसाया है। तो मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ और मैं ये कहूँगी कि अगर वो यहाँ पे कुछ डिस्पेंसरी के लिए भी करें ताकि जो 4-5 घंटे इनको ट्रैवल करने में लगते हैं डिफरेंट एरिया में या क्लिनिक में, वो उनको यहाँ पे फर्स्ट एड फौरी मिल सके उसके। थोड़ा तेज बोले घर तो असांखे मिली विया पिया, घर मिली विया पर हिकिड़ी ॻाल्हि ई आहे, हिकिड़ी ऊंधाई आहे असां वटि राति जो असांजी ऊंधाई आहे सफ़ा कोन्हे कुझु। अच्छा ये पंहिंजी NGOs तव्हां लाइ मदद कई थियूं, तव्हां उन सां रिक्वेस्ट कंदासीं कि भाई हिन खे मज़ीद हेल्प कयो, ठीक है, ये असांजो, ठीक है।